हेलो स्टूडेंट्स, वी होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली वेल और आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। जिसका पेपर हो गया है एक्सपीरियंस फॉर्म में जरूर भरिएगा और मैथमो के चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं आज की शिफ्ट की, 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। सो पेपर, अब वही जो मैं बार बार बोलता हूं ना, होते होते एक आपको समझ में आ जाता है कि पेपर कैसा हो रहा है। तो बात करते हैं, अगर ओवरऑल जैसी पिछली शिफ्ट थी उनसे थोड़ा थोड़ा बेटर होता जा रहा है और प्रिडिक्टेबल पैटर्न अभी दिख रहा है। कहां नहीं है, आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स आसान है, कैलकुलेटिव आई, थोड़ा आपको एप्लीकेशन बेस्ड आई, मतलब आपको कम से कम 50 से 1 घंटा, मतलब 60 मिनट्स जरूर लगे होंगे उसको सॉल्व करने में। बट बहुत डुएबल है, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, एक बेसिक लेवल पे भी करी है, तो फिजिक्स तो आप फोड़ ही दोगे। बट नॉर्मल वेटेज नहीं दिखी आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अभी तक रिपोर्ट नहीं करा बच्चों ने कि बहुत सारे सवाल, जबकि जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 या 3 सवाल। अभी तक कई बच्चों ने कहा है एक भी सवाल नहीं आया, जबकि कमाल की बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास निकालने कोई सवाल नहीं है, रोटेशन नहीं है, बल्कि उल्टा जो नया वेटेज दिख रहा है कि ऑप्टिक्स की बहुत वेटेज आ रही है। रे ऑप्टिक्स से 2 सवाल तो हर शिफ्ट में आए ही आए हैं। यहां पर 3 रिपोर्ट करे गए, एक वेव का रिपोर्ट करा गया। यूनिट डायमेंशन और एरर्स अगर मैं मिला देता हूं तो 3 सवाल बने। कमाल है यार, है ना। डायमेंशंस का भी आया, स्क्रू गॉज का भी आया यहां पर, जो कि एवाईआर में भी आया था। मॉडर्न फिजिक्स से 2 सवाल, फ्लूइड से 2 सवाल आए, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और स्क्रू गॉज, ईएम वेव्स, डायोड, एलईडी, इनसे मिल मिला के सवाल बने। ओवरऑल मैकेनिक्स से जितनी वेटेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कम दिखी, पर जब रियल पेपर आएगा तो बात शायद अलग हो। बट ओवरऑल जो रिस्पॉन्स मिला है कि वेटेज ऊपर नीचे हुई है, पेपर बहुत ज्यादा डुएबल जोन में है, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के पास। बात करते हैं केमिस्ट्री हमेशा से ही गुड बट डुएबल, अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो होगा। इसमें जो वेटेज हमें देखने को मिली वो ये ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक के 10 सवाल मान लीजिए आप, फिजिकल के इस बार थोड़े से ज्यादा थे, क्योंकि सेक्शन बी जो है पूरा का पूरा भरा हुआ था आपका फिजिकल से। सही है या गलत बताइएगा मुझे, कि फिजिकल 4 क्वेश्चन 5 में से फिजिकल केमिस्ट्री के थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली केमिस्ट्री लेंदी, कैलकुलेटिव और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। बच्चों का कहना है कि न्यूमेरिकल में जो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल आया था वो काफी अच्छा आया था, आप बताइएगा मुझे, है ना। फिजिक्स लिख दिया, फिजिकल इज कैलकुलेटिव एंड 4 क्वेश्चन इन दिस। इनऑर्गेनिक जितनी भी आई बड़ी एनसीईआरटी बेस्ड थी, बड़ी आसान थी। केमिकल बॉन्डिंग के 2 सवाल देखने को मिले और जो कि बहुत डुएबल थे, तो वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास थी। मैथ्स अपना पूरा जोर लगा रहा है कि आपको डरा के पेपर से भगा दे, है ना। कल हमने इवनिंग शिफ्ट में भी यही देखा, आज की शिफ्ट में भी बच्चों ने कुछ कुछ वैसा ही रिपोर्ट करा। बट देखते हैं पेपर में जब रियल क्वेश्चंस आएंगे तो और अलग हो जाता है। पर अभी भी बच्चों का निकल के जो इनिशियल फीडबैक था, ट्रिकी एंड लेंदी। 4 क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से टोटल देखने को मिले, 3 या 4 हो सकता है कि भाई वेक्टर अलजेब्रा से तो 2 और 2 वेक्टर 3D से, आप हमें बताइएगा। कोनिक्स जो है बच्चों कैलकुलेटिव आ रहा है, उसमें वो एरिया निकलवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक तो होता है ना बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन, वेक्टर में भी कैलकुलेशन हो रही है, यहां भी अननेसेसरी। जो प्रिडिक्टेबल है वो है कैलकुलस जो टफ आती है, जिस स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं वही स्टाइल के क्वेश्चन वो यहां पर भी पूछ रहे हैं। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स सेट, रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी आया, वो सब सवाल यहां पर भी बन रहे हैं। सेक्शन बी यहां पर भी बच्चों का कहना है कि डिफिकल्ट फील हुई। तो देखा जाए ओवरऑल अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पेपर वैसा ही हो रहा है जैसा कल की 2 शिफ्ट्स में देखने को मिला। हाँ, 5 से 10% का वेरिएशन मिलेगा। एक चीज जो नोटिसेबली देखने को मिल रही है कि पेपर में हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में वेटेज जो होती थी एक एवरेज, उससे वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो जो आगे बच्चे हैं चुपचाप पढ़ते रहो, क्योंकि वेटेज क्या आएगी वो तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। तो इसलिए अपनी पढ़ाई चुपचाप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हम सबको क्या करना है, पेपर फोड़ना है।